तो वहीं पंजाब की एकमात्र राज्यसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले नवनीत चतुर्वेदी ने फर्जीवाड़ा किया है। नवनीत चतुर्वेदी ने आम आदमी पार्टी के विधायकों के फर्जी हस्ताक्षर कर नॉमिनेशन दाखिल किया। जहां जाली हस्ताक्षर करने पर नवनीत चतुर्वेदी पर आम आदमी पार्टी के विधायक दिनेश चड्ढा की शिकायत पर रूपनगर पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज की गई है। अब इसी क्रम में अमन अरोड़ा ने बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगा दिए और यह कह दिया कि चंडीगढ़ के डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के नाम पर रजिस्टर्ड गाड़ी में बैठाकर नवनीत चतुर्वेदी को ले जाया गया। और क्या कुछ उस पूरे मसले को लेकर कहा गया है वो भी आप सुनिए। मात्र राज्यसभा सीट पर नामांकन दाखिल करने वाले जयपुर निवासी नवनीत चतुर्वेदी के खिलाफ जालसाजी का आरोप आम आदमी पार्टी लगा रही है। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री हैं। अमन जी, किस तरह से जालसाजी के आप आरोप लगा रहे हैं और भाजपा पर उनको बचाने के आरोप लगा रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि जालसाजी तो ये है कि पंजाब में एक राज्यसभा की सीट खाली हुई संजीव अरोड़ा जी के रेजिग्नेशन के बाद 6 अक्टूबर को किसी नवनीत चतुर्वेदी के नाम के व्यक्ति ने अपनी नॉमिनेशन फाइल की, जिसमें एज प्रपोजर्स 10 हमारे आम आदमी पार्टी के एमएलएज के नाम लिखे, जिनमें से एक ये खड़े हैं, इनको पता भी नहीं, साइन किसी के नहीं। दोबारा फिर 13 अक्टूबर को इस बंदे ने 10 और डिफरेंट एमएलएज, पहले वालों में से एक भी नहीं, इन एमएलएज के जाली सिग्नेचर करके फिर नॉमिनेशन फाइल कर दी, जिनमें से एक ये खड़े फौजा सिंह सरारी जी। जब आज स्क्रूटनी होती है, जब ये सोशल मीडिया में पता चलता है, तो एमएलएज को कि हमारे नाम डाल के सिग्नेचर करके किसी ने नॉमिनेशन फाइल कर दिया, तो हमारे एमएलए रोपड़ दिनेश चड्ढा जी ने रात को 11:30 बजे कल रात रोपड़ में एफआईआर दर्ज करा दी। उस एफआईआर के बेसिस के आप आज उस नवीन चतुर्वेदी के जो अरेस्ट वारंट्स हैं वो निकल गए। जब आज स्क्रूटनी हो रही थी, तो स्क्रूटनी के लिए विधानसभा सेक्रेटेरिएट ने उन सब 10 एमएलएज को बुला के पूछा कि भैया ये आपके सिग्नेचर्स हैं? 10 कहते जी हमारे तो है नहीं, हम तो किसी को जानते भी नहीं। उस व्यक्ति से भी पूछा कि तुम इन 10 को जानते हो? वो कहते जी मैं तो जानते नहीं, मैंने तो कभी देखी नहीं, क्योंकि सारे का सारा फर्जीवाड़ा था। अब बचाने की जहां पे यूटी पुलिस इसको बचा रही है, जब पंजाब पुलिस, रोपड़ पुलिस, क्योंकि उनके पास अरेस्ट वारंट थे, वो उनको अरेस्ट करने के लिए उस व्यक्ति को पहुंची सुखना लेक के पास, तो उस फर्जीवाड़ा करने वाले को, उस ठग को बचाने के लिए चंडीगढ़ पुलिस आ जाती है, पंजाब पुलिस के साथ भिड़ती है और उस व्यक्ति को अपनी सरकारी गाड़ियों में बिठा के ले जाती है। ये देखिए आप उस व्यक्ति गड़ी कैसे सरकारी मेहमान की तरह वो यूटी जो डायरेक्टर जनरल ऑफ डीजीपी ऑफिस है यूटी का, उसमें कैसे घूम रहा है। इस गाड़ी में घूम रहे थे जनाब। ये गाड़ी 6800 नंबर फॉर्च्यूनर, लाल बत्ती लगी हुई है ऊपर, और ये लाल बत्ती की गाड़ी जो है, ये देखिए किसके नाम पे रजिस्टर्ड है? डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस यूटी। तो इससे बड़ा सबूत और क्या मिलेगा कि इस व्यक्ति को इन गाड़ियों में, सरकारी गाड़ियों में घुमाया जा रहा है। सो देश से आज भाजपा को माफी मांगनी चाहिए इस फर्जीवाड़े की। आप कह रहे हैं कि चंडीगढ़ पुलिस भाजपा के इशारे पे काम कर रही है? ऑब्वियसली जी, ऑब्वियसली, तभी इतना फर्जीवाड़ा कर सकता नहीं। ऐसे कोई दूसरी स्टेट में जाके कोई इतनी हिम्मत कर सकता है कि एमएलएज के, सिटिंग एमएलएज के, दूसरी पार्टी के, जिनकी जान नहीं पहचान नहीं, उनके साइन कर दो। हमारे साथ कैबिनेट मंत्री अमन अरोड़ा, तो जिन्होंने साफ तौर पर भाजपा पर आरोप लगाया कि भाजपा के इशारे पर जो है चंडीगढ़ पुलिस नवनीत चतुर्वेदी को बचाने में लगी हुई है, और जिस गाड़ी से नवनीत चतुर्वेदी को लेके जाया गया वो डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस चंडीगढ़ के नाम पर रजिस्टर्ड है। अब देखना होगा इस मामले को लेकर आगे क्या कार्रवाई होती है। कैमरामैन हैप्पी के साथ विजय वोरा, हिंदी खबर, चंडीगढ़। देखिए, नवनीत चतुर्वेदी को लेकर अब लगातार खूब तेजी के साथ सियासत हो रही है। आम आदमी पार्टी फिलहाल यहीं रुकने वाली नहीं है, क्योंकि आम आदमी पार्टी की तरफ से इस पूरे मामले को लेकर शिकायत दर्ज कराई गई है। शिकायत दर्ज कराने के बाद अब यह भी आरोप लगाया जा रहा है कि जो फर्जी हस्ताक्षर किए गए थे, जहां पर पुलिस को एक बड़ा एक्शन लेना चाहिए था, वहां पर डीजीपी अपनी कार में बैठाकर उसको कहीं लेकर जाते हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की जाती। अब इसी पर हिंदी खबर के बड़े सवाल हैं, जहां बीजेपी क्यों नवनीत चतुर्वेदी को सुरक्षा दे रही है, सवाल ही सबसे पहले उठ जाता है, और यही सवाल आम आदमी पार्टी की तरफ से पूछा जा रहा है। सवाल यह भी कि चंडीगढ़ पुलिस और पंजाब पुलिस आपस में क्यों भिड़ी हुई हैं? क्या मेयर चुनाव के बाद राज्यसभा चुनाव में धांधली की कोशिश यहां पर जो चीजें थी वो देखने को मिली? आम आदमी पार्टी विधायकों के साइन अब असली हैं या नकली, वो लगातार आम आदमी पार्टी की तरफ से साझा किए जा रहे हैं। बीजेपी क्यों नवनीत चतुर्वेदी को सुरक्षा दे रही है, सवाल इसलिए खड़ा हो रहा है क्योंकि बीजेपी की तरफ से अभी खास कोई स्टेटमेंट सामने नहीं आया, लेकिन बीजेपी की तरफ से लगातार जो चीजें यहां पर की जा रही हैं उससे सीधे तौर पर यह समझा जा रहा है कि नवनीत चतुर्वेदी को
पूरी तरह से सपोर्ट कर रही है, उनका बचाव करने की कोशिश कर रही है, क्योंकि जब पंजाब पुलिस उनको लेने के लिए गई थी नवनीत चतुर्वेदी को एक बड़ा एक्शन लेने के लिए, तो चंडीगढ़ पुलिस की तरफ से बचाव किया गया नवनीत चतुर्वेदी का।